नमस्कार, मेरा नाम है प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं द टर्म 2। आज कोविड-19 महामारी पर सबका फोकस है। सब हेल्थ को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे पहले देश के हेल्थ सिस्टम पर बात की? ऐसा देखा गया है कि किसी देश के हेल्थ सिस्टम की रैंकिंग और वायरस को कंट्रोल करने की क्षमता के बीच सीधा संबंध है। लंदन के थिंक टैंक लिगांटम के 2019 के प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स को देखा। इस इंडेक्स में 167 देश शामिल हैं। इससे पता चलता है कि किसी देश के लोग कितने सेहतमंद हैं और जरूरी चिकित्सा सेवाओं तक उनकी कितनी पहुंच है। इसमें टॉप देशों के डॉक्टरों और वहां के निवासियों से बात की और ये समझने की कोशिश की कि हेल्थ सिस्टम के किन पहलुओं ने वायरस को नियंत्रित करने में मदद की। स्वास्थ्य रैंकिंग में जापान दूसरे पायदान पर है। कोविड-19 पर काबू पाने की शुरुआती सफलता के बाद इसकी तारीफ हुई, लेकिन संक्रमण बढ़ा तो प्रधानमंत्री ने 7 अप्रैल को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। इसके बावजूद जापान में लॉकडाउन नहीं हुआ। जापान ने गंभीर लक्षण होने पर ही कोविड-19 टेस्ट किए, मगर कोई भी व्यक्ति किसी स्थानिक क्लिनिक में जाकर सीटी स्कैन करा सकता है। टोक्यो के डॉक्टर मीका वाशो कहते हैं कि सीटी स्कैन से निमोनिया की शुरुआती स्टेज का भी पता लगाया जा सकता है, फिर तुरंत ही उसका इलाज शुरू हो जाता है। इसी वजह से जापान में गंभीर मामले कम हुए। जापान के लोग हेल्थ को लेकर काफी जागरूक हैं और वहाँ का कल्चर भी ऐसा है जिससे कोविड-19 के प्रभाव को कम किया जा सकता है। वाशो कहती है कि बहुत से लोग पहले से मास्क पहनते थे, खासतौर पर सर्दियों में। इससे वायरस बहुत ज्यादा नहीं फैला। जापान के करीब 60% लोग सालाना हेल्थ चेकअप करते हैं और तंदुरुस्त रहने की कोशिश करते हैं। लिगांटम हेल्थ पिलर इंडेक्स में चौथे नंबर का देश दक्षिण कोरिया कोविड-19 को संभालने के लिए ज्यादा तैयार था। उसे 2015 में मर्स वायरस को नियंत्रित करने का अनुभव भी था। यहाँ के डॉक्टर और अस्पताल इस तरह के संकट से निपटने के लिए तैयार थे। दक्षिण कोरिया ने तेजी से कोविड-19 टेस्ट किए। बीमारी के निदान और इलाज में उसके हेल्थ केयर सिस्टम का भी योगदान रहा। देश का हर नागरिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा सेवा के दायरे में है। राजधानी सोल के डॉक्टर ब्रैंडन बीशू का कहना है कि दक्षिण कोरिया ने इमेजिंग और लैब टेस्ट बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। कोविड-19 महामारी होने पर कई लोगों का टेस्ट जल्दी हो गया, जिससे वक्त रहते इसे रोकने के उपाय कर लिए गए। दक्षिण कोरिया में निजी बीमा भी काफी लोकप्रिय है। 77% नागरिकों ने इलाज के उन खर्चों को भी कवर कराया है जो राष्ट्रीय बीमा के दायरे में नहीं है। इजराइल हेल्थ इंडेक्स में इजराइल 11वें नंबर पे है। जनवरी के आखिरी में ही स्वास्थ्य मंत्री ने पीपल्स हेल्थ ऑर्डिनेंस पर दस्तखत करके कोरोना वायरस के संभावित प्रसार की स्थिति में मंत्रालय के अधिकार बढ़ा दिए। सरकारी उपायों में शामिल थे गैर जरूरी विदेशी यात्राओं से परहेज कराना और हॉटस्पॉट से आने वाले लोगों को 14 दिन घर पर अलग रखना। शुरुआत में ये उपाय बहुत सख्त लगे थे, लेकिन इससे संक्रमण की दर कम रखने में मदद मिली। इजराइल के बराबर आकार के दूसरे देशों के मुकाबले यहाँ कम लोग अस्पताल में भर्ती हुए। तेल अवीव यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर खीतम हुसैन कहते हैं कि केंद्रीय वायरोलॉजी प्रयोगशाला ने नाक और गले के सैंपल में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए RT-PCR टेस्ट का तरीका बहुत जल्दी विकसित कर लिया था। डॉक्टर हुसैन कोविड-19 के संकट के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय के सलाहकार हैं। वे कहते हैं कि प्रति 10 लाख आबादी पर टेस्ट की संख्या के सामने में इजराइल दुनिया के टॉप देशों में है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में भी मदद मिली। इजराइल में कोरोना का सबसे पहला इलाज शुरू करने वाले शेवा मेडिकल सेंटर के उप महानिदेशक प्रोफेसर आर्नान आर्फे कहते हैं कि लोग इलाज के लिए मदद मांगने से नहीं घबराते, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके लिए उनको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि हमने पहले अनुमान लगाया और कोरोना वायरस के लिए रोगियों के लिए अलग ICU बनाया था। अतिरिक्त डॉक्टरों को वहां काम करने की ट्रेनिंग दी और जब मरीज आए तो हम बिल्कुल तैयार थे। आफे के मुताबिक एक कमी ये है कि इजराइल अपने GDP का पर्याप्त हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च नहीं करता। इजराइल की आबादी विविध है। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स समुदाय पारंपरिक मीडिया से दूर रहता है। उसमें दूसरे समुदाय के मुकाबले वायरस ज्यादा फैला। सरकार उन तक अलग तरीके से पहुंची और वे वायरस रोकने के उपायों में साथ देने के लिए तैयार हो गए। हेल्थ पिलर इंडेक्स में ऑस्ट्रेलिया 18वें नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया कोविड-19 बढ़ने की दर
5% से नीचे रखने में कामयाब रहा। यहाँ का हेल्थ सिस्टम मिक्स्ड है, मेडिकेयर ये सबको कवर किया गया है, साथ ही निजी अस्पताल भी हैं जिन्होंने देश को सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहने में मदद की। मेलबर्न यूनिवर्सिटी में सीनियर लेक्चरर डॉक्टर एलेक्स पॉलिकॉप ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों ने सभी गैर जरूरी सर्जरी को स्थगित करने का निर्देश दिया। इससे निजी अस्पतालों को कोविड-19 मरीजों के लिए तैयार होने का मौका मिल गया। केंद्र सरकार निजी अस्पतालों के बेड और स्टाफ के बदले पैसे चुकाने के लिए तैयार हो गई, जिससे ऑस्ट्रेलिया की क्षमता दोगुनी हो गई। अगर आपको ये जानकारी ठीक लगे और इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो द टर्म 2 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।